Hello guys, good afternoon everyone. I'm Paneet Ko. Welcome you to my session Vocabulary Booster, Vocab Booster. And we are starting with the vocabulary. We have already started with the vocabulary. Last class में हमने काफ़ी important words पढ़े थे. आई होप आप उनका रिविजन करके आए हैं. रिविजन जो आपकी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई, उस स्ट्रैटेजी को आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप इस स्ट्रैटेजी को रेगुलर फॉलो करेंगे गाइस, आप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा. बस इस तरीके को फॉलो कीजिए और वोकैब का धीरे धीरे आपका प्रेशर जो है दिमाग से कम होता जाएगा. चलिए जल्दी से सेशन को करते हैं स्टार्ट. ओके तो लास्ट क्लास में हमने 15 वर्ड्स आई सपोज किए थे, तो उन वर्ड्स को एक बार देख लेते हैं, क्विक रिविजन करते हैं. रिविजन के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड्स पे मूव करेंगे. ओके चलिए जी. Good afternoon guys. ओके तो कल हमने डिस्कस किया था कॉमनसुरेट. कॉमन रेट होना मतलब कोई चीज़ कॉमन रेट हमने ट्रिक किया था. कॉमन रेट का मतलब होता है समान होना, इक्वल होना. कम पेन चलाना पड़ेगा मतलब हमें लिखनी है समरी, है ना. कम पेन चलाना पड़ेगा मतलब हमें समरी लिखनी है, संक्षिप्त में लिखना है. पिथी लिखने, कंसाइज लिखना है, कॉन्साइज करना है, सेकंड लिखना है, सक करके उसको कम करना है. पिथी करना है, उसको पिद्दी सा कर देना. एक्सोनरेट, एक्स ने अपनी कहानी को नरेट किया तो आपने उसको एक्सो नरेट कर दिया, आपने उसे माफ़ कर दिया, आपने उसको एक्सकल्पेट की कल की बातें कल पे जाने देते हैं, आपने क्विट कर दिया उस बात को, आपने पार्डन कर दिया, आपने केस सॉल्व कर दिया, अब्सॉल्व कर दिया. ओके माफ़ कर देना. कंडेम करना, उसको डैम कर देना. पनिश करना, सेंटेंस करना. फिर हमने डिस्कशन किया था एग्जॉर्बिटेंट. एग्जॉर्बी जिसके जीवन में बहुत और भी होता है, मतलब जो बहुत और भी करते रहते हैं, और भी ये भी वो भी ऐसे भी वैसे भी, तो और भी करने वाले बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट होते हैं, एक्सेसिव एक्स्ट्रावैगेंट होते हैं. ओके गाइस, इनऑर्डिनेट होते हैं, एक्सट्रीम होते हैं. एंड नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लिसिट. एक्सप्लेनेशन जो होता है मैम पीडीएफ भी मिलेगी क्या? पीडीएफ मिल जाएगी आयुष, मिल जाएगी. ठीक है. एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा स्पष्ट होना. तो एक्सप्लेनेशन कैसी होनी चाहिए? एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिट, बहुत सिंपल होनी चाहिए. तो एक्सप्लेनेशन बहुत एक्सप्लिसिट होनी चाहिए, सिंपल और स्पष्ट होनी चाहिए, है ना गाइस. तो ऑब्वियस होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट जो अलग से दिखने लगे, डिस्टिंक्ट हो. अनएम्बिगस, एम्बिगस का मतलब होता है दो मीनिंग वाला, तो अनएम्बिगस ने एकदम क्लियर मीनिंग वाला होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए. फिर इसके एंटोनिम्स पढ़ते वेग, फॉगी, मिस्टी और इम्प्लिसिट. एक्सप्लिसिट का डायरेक्ट एंटोनिम होता है इम्प्लिसिट, और वेग होना, हेजी होना, फॉगी होना मतलब धुंधला होना चीज़ों का. ओके नेक्स्ट वर्ड हमने डिस्कस किया था गाइस, दैट इज एक्सक्विजिट. एक्स्ट्रा क्यूट थी, है ना गाइस. आपकी जो भी एक्स थी वो एक्स्ट्रा क्यूट थी, बहुत डेलिकेट थी, लवली थी, सेलेक्टिव थी, और आप बहुत रफ थे, कॉर्ड्स थे, बहुत ज़्यादा रूड थे. एक्सटोल, तोल मोल के अब आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, एक्सटोल कर रहे हैं, लॉर्ड कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, यूलोजाइज कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं, एक्सॉल्ट कर रहे हैं, है ना गाइस. एक्सॉल्ट का मतलब खुश होना होता है, हैप्पी होना होता है, और प्रशंसा करना भी होता है. आप लॉर्ड कर रहे हैं, नहीं एंटर मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं. जब आप किसी के बारे में बोलें कि यार मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, तो आप सेंश्योर कर रहे होते हैं. जब आप किसी के बारे में कहें कि मैं इसके रिलेटेड श्योर नहीं, तो आप सेंश्योर कर रहे हैं, डैम कर रहे हैं. एक्सट्रेनियस, एक्स्ट्रा, है ना गाइस. एक्स्ट्रा, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा होती है तो वो बाहरी होती है, फॉरेन होती है, नॉट रिक्वायर्ड होती है, एक्सट्रिंसिक होती है, स्ट्रेंज होती है, अनफेमिलियर होती है. एंटोनिम हो जाएगा नेटिव होना, आपकी घर की होना, ना रिलेटिव नेटिव होते हैं. इंडिया की बनी चीज़ें इंडिजिनस होती हैं, कोई चीज़ें लोकल होती हैं. ओके नेक्स्ट वर्ड्स में मूव करते हैं. फलमिनेट, तो कोई मुंह फुला लेता है तो वो आपके बारे में फिर शिकायतें करता है, आपके बारे में बुरा भला कहता है, कंडेम करता है, क्रिटिसाइज करता है, सेंश्योर करता है, आपको डिस्पैरिश करता है, आपसे परे रहता है, या आप उससे परे रहते हैं क्योंकि आप उसे पसंद नहीं करते. और आपकी शादी में कोई आ रहा नहीं है, अगर कोई आ नहीं रहा है तो आप अराइन कर देते हैं, फिर बैठते. कोई अगर आपकी शादी में आ नहीं रहा है तो आ रहा नहीं है तो आप अराइन करोगे, फिर बाद में बैठ के उसकी बुराइयाँ करोगे. एंटोनिम होगा आकर आ गया तो अप्रिशिएट करोगे, अप्रूव करोगे. ओके गाइटी, जब दिल गाता रहे मेरा दिल, मतलब आप बहुत खुश हैं, हैप्पीनेस है आपके दिल में. आपके दिल में गे लोग होते हैं, वो बहुत गेनेस होती है, उनके दिल में बहुत खुशी होती है. ठीक है. मेरीमेंट रहते हैं, जब जीवन में, जब आपके चेहरे में जब आपका चेहरा बहुत ब्राइट लगे, मतलब आप ब्लाइट हैं, खुश हैं. ठीक है. ये सारे वर्ड्स हमने पहले वाली वीडियो में कर लिए हैं, तो मैं आपका उसका रिविजन करा रही हूँ ताकि हम नेक्स्ट वर्ड्स में मूव करें. मैंने क्या कहा, रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप रिविजन करेंगे तब जाके आपकी वोकैबुलरी आपको याद होने लगेगी, नहीं तो आप भूलते चले जाओगे.
एंटोनिम हो जाएगा बहुत ज़्यादा गम होता है, ग्लूमी हो जाते हैं, दुखी होते हैं, और जब किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं तो मिजरी होता है, दुख दर्द लगने लगता है। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं गाइस, दैट इज फर्टिव। फर जो होता है चीज़ों को छुपा देता है, तो फर्टिव का मतलब होता है कोई चीज़ें सीक्रेट होती है। फर क्या करता है, छुपाने का काम करता है स्किन को या चीज़ों को। तो फर्टिव होना, सीक्रेट होना, क्लैंडस्टाइन, बादल भी चीज़ों को छुपा देते हैं। तो जो भी चीज़ छुपाने वाली होती हैं वो सीक्रेटिव होती हैं। क्लैंडस्टाइन होना, सीक्रेट होना, हिडन होना, कवर कर देना तो कोवर्ट हो जाना, अंडर हैंड होना, कोई भी आप हैंड के अंडर करके कोई चीज़ दे रहे हैं, है ना, दैट इज ऑल्सो अंडर हैंड। स्टील चोरी करे, वो भी चोरी से चुपके से होती है। सर्प, जो सर्प की तरह आपके जीवन में बैठा हुआ है ना, कि चुपचाप से आस्तीन का सांप है, वो भी सरप्टिशियस है, वो भी आपका एक तरह से सीक्रेटिव ही है। ओके, एंटोनिम ओपन है, क्लियर है, डिस्टिंक्ट है, मीन्स अलग से दिख रहा है, स्पष्ट है। अबव बोर्ड, बोर्ड के ऊपर जो भी चीज़ हो रही है वो क्लियर है, ओपन है। ठीक है, हेलो नवजीत जी, और रेगुलर क्लासेस में आप सब लोग आएंगे। ओके, कोशिश करो कि लाइव क्लासेस में आ जाया करो। अगर आप रिकॉर्डेड भी देखते हो तो मैं आपको सबको मेरा व्हाट्सएप नंबर पता ही है। आप लोगों का हम अपने इस बैच का एक ग्रुप बना देंगे, तो आपको कोई भी डिस्कशन करना हो तो वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग मुझे वहाँ पे बता दीजिएगा कि हम बैच के स्टूडेंट्स हैं। हजारडस जो आपको 10 बार डस चुके हैं, 1000 बार डस चुके हैं, मतलब कि वो लोग आपके जीवन में डेंजरस है, रिस्की है ना गाइस। तो डेंजरस होना, रिस्की होना, पेरिलस होना, तो पापा की परियां आजकल बड़ी डेंजरस है, कहीं भी स्कूटी लेके पहुंच सकती हैं, है ना गाइस। और अनसेफ होना, इनसेक होना, मीना आंटी, मैंने कल डिस्कस किया था, मीना आंटी भी बड़ी डेंजरस है, आपकी सारी खबर रखती है आपकी कि आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे कहाँ कहाँ बात कर रहे हैं। तो मीना आंटी भी बड़ी मिनासिंग है, खतरनाक है। एंटोनिम सेफ और सिक्योर हो जाएगा। हारबिंगर, तो जो हर लोगों की न्यूज़ को ब्रिंग करते हैं ना गाइस, ये भी आंटी खतरनाक ही है एक तरह से। तो हारबिंगर जो होती है, अनाउंसर होती है आपकी कॉलोनी की, हर व्यक्ति को जा के न्यूज़ ब्रिंग करती है, सबकी न्यूज़ ब्रिंग करती है, लेकर आती है। अनाउंसर होती है एक तरह से, हेराल्ड होती है, हैरान करने वाली न्यूज़ देने वालों को हेराल्ड कहते हैं। प्रीकर्सर होते हैं, पहले से ही पहुंच चुके होते हैं। ऑगरी, है ना गाइस, तो ये आंटी आ जाती है आगरी। अगर तो गौरी से कर लो, ऑगरी से गौरी कर लो, कि गौरी आंटी भी बहुत लोगों की आके बातें बताती है, अशर करती है, अनाउंस करती है ना गाइस। तो उषा आंटी और गौरी आंटी बहुत ज़्यादा, है ना गाइस, चुगलियाँ करती हैं, यहाँ की आज बातें आके बताती है, अनाउंस करते हैं। तो उषा आंटी और कौन सी आपकी गौरी आंटी, उषा आंटी और गौरी आंटी भी एक तरह से क्या है, उषा आंटी और गौरी आंटी क्या है, हारबिंगर है, आके अग्रदूत है, आपको न्यू इन्फॉर्मेशन देती है, मतलब कि आगे आगे जाके घोषणा करती है सबके कॉलोनी की। और मीना आंटी खतरनाक है। तो ये आपकी कॉलोनी की आंटियों का डिस्कशन चल रहा है। ओके, एंटोनिम हो जाएगा कोई आप जिसको आप ऑर्डर मानते हैं उसके आप एडरेंट होते हैं, जिसके आप ऑर्डर्स को मानते हैं आप उसके एडरेंट होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट गाइस, हैंकर, आप किसी भी चीज़ के लिए हाँ कर देते हैं, मतलब आपकी इच्छा है उस चीज़ के लिए, आप हाँ कर देते हैं किसी भी कार्य के लिए, तो आपकी इच्छा है वहाँ पे करने की। आप लॉन्ग करते हैं, अर्न करते हैं, अर्न करने की, एक तो अर्न EAR होता है, मतलब किसी चीज़ को कमाना। अर्न करने का मतलब होता है कमाना, तो कमाने की आप लोगों के अंदर तीव्र इच्छा है, राइट। ये तो हम सब जानते हैं कि आप लोग चाहते हैं कि भाई हम बहुत पैसा कमाएं, तो अर्न करने की आप लोगों के अंदर अर्न है, बहुत ज़्यादा इच्छा है, उसके साथ फिक्स प्रपोजिशन अर्न फॉर होता है। ठीक है, डिज़ायर फॉर है, हंगत फॉर है, कॉवेट फॉर है और विश फॉर है। एंटोनिम हो जाएगा निग्लेक्ट कर देना किसी चीज़ का। हालिकॉन, हल्ला क्यों कर रहे हो, शांति बनाए रखो, तो हल्ला क्यों कर रहे हो, शांति बनाए रखो, हालिकॉन होना चाहिए, है ना, हाँ, शांति बनाए रखो, हालिकॉन होना चाहिए। ओके, तो माइल्ड, ट्रैंक्विल, ट्रेन को शांत कर दो, रोक दो तो ट्रैंक्विल हो जाती है। क्वाइट, सीरीन, तो सीनिक व्यू, बहुत ज़्यादा सीरीन होते हैं, शांत होते हैं। प्लासिड होते हैं, CID देखते वक्त हम लोग बहुत ज़्यादा शांत हो जाते थे, प्लासिड हो जाते थे, एकदम चुपचाप बैठ जाया करते थे, है ना गाइस। पीसफुल होना। एंटोनिम हो जाएगा स्टॉर्मी, तूफानी, उथल पुथल, मतलब शांति नहीं है। बॉयस्ट्रस, बॉयस उथल पुथल मचाते हैं, ये भी शांत नहीं है। टर्बुलेंट, मतलब अगेन उथल पुथल, ये भी शांति नहीं है। और वाइल्ड, आप जानते हैं वाइल्ड बोलते हैं ना, ये तो क्रेजी होना, वाइल्ड होना, यहाँ पे शांति तो हो ही नहीं सकती, राइट। तो ये सारे वर्ड्स हमने पढ़े थे, आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है गाइस आपका जेनेसिस। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ की उत्पत्ति होना, बिगिनिंग होना, है ना। ये मैंने नहीं पढ़ा है, हाँ। तो जेनेसिस जो होते हैं, जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का आरंभ होना, उत्पत्ति होना। तो इस वर्ड का, इसके सुनाने हो जाएगा बिगिनिंग होना, कॉमेंसमेंट होना, है ना गाइस। कॉमेंसमेंट होना मीन्स किसी चीज़ की शुरुआत होना, कमेंसमेंट। तो
ओके तो कॉमेंसमेंट सिंपल वर्ड आप लोग कर सकोगे। कॉमेंसमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना होता है, स्टार्ट करना, बिगनिंग करना, ओरिजिन करना, इन वर्ड का ध्यान रखना। तो इसका ट्रिक क्या होगा जेनेसिस का कि जीन्स जो होता है ना, जीन्स है ना गाइस, जीन्स से ही हम सबकी उत्पत्ति होती है। पेरेंट्स के जीन्स हमें मिलते हैं तो किसी का बर्थ होता है, राइट गाइस। तो जीन्स से ही जेनेसिस होती है, उत्पत्ति होती है। जीन्स से ही जेनेसिस होती है, उत्पत्ति होती है, शुरुआत होती है, उद्गम होता है किसी भी चीज़ का। तो किसी भी चीज़ के उद्गम हो, किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग हो, कमेंसमेंट हो, तो उसे हम कहते हैं, है ना गाइस, उसे हम कहते हैं जेनेसिस, ठीक है। ओके एंड टर्मिनेशन और डेथ। टर्मिनेशन टर्मिनेट कर देना, है ना गाइस। टर्मिनेटर आपने मूवी देखी होगी तो वो सबको खत्म कर देता है। तो टर्मिनेट करना मीन्स खत्म कर देना, बोलते हैं ना टर्मिनेट कर देना मतलब कि मिशन टर्मिनेट कर दो, एंड कर दो, है ना गाइस। टर्मिनेशन का मतलब तो यहाँ पे खत्म हो जाना किसी चीज़ का। डेथ आप जानते हैं, एंड आप जानते हैं, ठीक है। तो टर्मिनेशन का मतलब होता है एंड करना, कमेंसमेंट का मतलब स्टार्ट होना। जेनेसिस जीन से किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है, बिगनिंग होती है। नेक्स्ट गाइस जो है गैरलस। तो गर्ल्स बहुत ज़्यादा गैरलस होती हैं, गर्ल्स बहुत ज़्यादा, ट्रिक बस गर्ल्स है ना गाइस। इसमें ट्रिक सिर्फ आपको गर्ल्स याद रखना है कि गर्ल्स बहुत ज़्यादा गैरलस होती हैं। क्या होती हैं? बहुत बातें नहीं होती हैं, बहुत बोलती हैं। मुझे देख लो नॉन स्टॉप स्पीड से लगातार बड़बड़ बोली जा रही हूँ। तो गर्ल्स बहुत बोलती हैं। तो गर्ल्स बहुत ज़्यादा गैरलस होती हैं, बहुत टॉकेटिव होती हैं गर्ल्स, ओके। बहुत चैटरिंग होती हैं, गॉसिपिंग होती है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लोकाशियस और वर्बोस। ये जो लॉक वर्ड है ना गाइस, लॉक का मतलब होता है बोलना, है ना गाइस। लॉक का मतलब होता है स्पीक, लॉक का मतलब होता है बोलना। तो लॉकेशियस मीन्स जो बोल ही रहा है, जो सारा दिन बोलता है, वो क्या है? मतलब गैरलेस है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, जो बहुत ज़्यादा लॉक कर रहे हैं, है ना। जो बहुत लॉक करे मतलब वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। और जो बहुत वर्ब का इस्तेमाल करे, है ना गाइस, जो बहुत सारे वर्ब का शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा वर्बोस होते हैं। जो बहुत सारे वर्ब या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम वर्बोस कहते हैं, बहुत बातूनी कहते हैं, है ना गाइस। तो गर्ल्स बहुत गैरलेस होती हैं, बहुत बातूनी होती हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा? टैसिटर्न और रेटिसेंट, है ना। अब बेचारे आदमी आप देखेंगे पापा लोग क्या कहते हैं, है ना, कुछ भी हाँ ना। उन लोग एक टाइम पे जीवन में आते आते उनको बस सिर हिलाना ही हो जाता है, हाँ और ना, बस इतना ही कहते हैं। तो टैसिटर्न और रेटिसेंट, है ना, शांत रहते हैं। तो जो शांत रहते हैं वो रेटिसेंट, और टैसिटर्न जो सिर्फ सर टर्न कर देते हैं, हाँ 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 ना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। तो रेटिसेंट और टैसिटर्न मतलब कि बहुत ज़्यादा शांत रहने वाले लोग, बहुत कम बोलने वालों को रेटिसेंट और टैसिटर्न कहा जाता है, ठीक है। तो गर्ल्स बहुत ज़्यादा गैरलेस होती हैं, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होती हैं, बहुत बोलती हैं। गर्ल्स बहुत ज़्यादा बातूनी होती हैं, टॉकेटिव, गॉसिपिंग, लोकेशियस, वर्बोस। बॉयज़ बेचारे फेस टर्न कर देते हैं, हाँ ना, बस ठीक है। तो चुप रहने वाले लोग रेटिसेंट और टैसिटर्न हम इनको कहते हैं। रेटिसेंट और टैसिटर्न हम इन्हें कहते हैं जो बहुत ज़्यादा, बहुत कम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज गाइस हेट्रोजेनस। हम हेट्रोजेनस का मतलब क्या होता है? हेट्रोजेनस का मतलब होता है विषम या विभिन्न प्रकार का। हेट्रोजेनस का मतलब होता है कोई चीज़ विषम या विभिन्न प्रकार की, अनेकों प्रकार की है, तो उससे हम कहते हैं हेट्रोजेनस, है ना। डिफरेंट प्रकार की, मतलब एक सिंगल फॉर्म की नहीं है, अनेकों प्रकार की हम कह देते हैं हेट्रोजेनस, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसिमिलर। सिमिलर नहीं अलग अलग है, डिसिमिलर है। सिमिलर नहीं अलग अलग है, डिसिमिलर है। डाइवर्सिफाइड है, हम कहते हैं ना हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है, हम कहते हैं हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है गाइस? डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, है कि नहीं। हमारे यहाँ बोलते हैं ना कोस में कुछ एक मुहावरा है, कोस में पानी बदले 10 कोस में भाषा, या 10 को पता ऐसा कुछ है। मतलब हमारे यहाँ देखोगे 5-10 किलोमीटर में काफ़ी सारा चेंज आ जाता है। मतलब लोगों का रहने सहने का स्टाइल, लोगों की बातें करने, मतलब उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर। तो हमारे यहाँ बहुत डाइवर्सिटी। एक इंडिया के अंदर इतने सारे स्टेट हैं, स्टेट के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। आप देखेंगे एक स्टेट के अलग अलग पार्ट में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देखेंगे, उसमें इतनी डाइवर्सिटी है। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो साउथ के लोग और नॉर्थ के लोग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। ईस्ट वेस्ट तो वेस्ट और साउथ के लोग तो और बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है हमारे में, तो डाइवर्सिफाइड है हम लोग, ठीक है। अनएलिड, एलिड का मतलब एली, है ना गाइस। एले होता है आपका जिसके साथ आपका दोस्त संबंधी, जिसके साथ आपके सिमिलर, है ना गाइस, समानता है, राइट।
तो आप उसके साथ अनएलिड है तो ऑल से ऐसे याद करो, ऑल से अन है मतलब सब से अलग, अनएलिड ऐसे कर लो, ऑल से अलग है, अनएलिड है ना गाइस। ऑल मीन्स समान हो गया कि सब सेम है, हम सब भाई भाई, तो उसको अन कर दो तो अनएलिड हो गया, मतलब सेम नहीं है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अनएलिड। एंटोनिम हो जाएगा सिमिलर होना, हारमोनियस होना, हार्मनी। जहां पे देखो आप देखना कि अगर आप लोगों की, अगर किसी के साथ आपकी थिंकिंग मिलती है ना, आपकी सोच मिलती है, आपके ख्यालात मिलते हैं, तो वहाँ पे झगड़ा नहीं होता है ना, वहाँ पे हार्मनी होती है, शांति होती है। तो हारमोनियस लोग होते हैं, सिमिलर समान लोग होते हैं, समान लोगों में ही शांति, प्यार, मोहब्बत बना रहता है। अगर एक एकदम गुस्सैल है एकदम, और एक थोड़ा इरिटेट करने वाला एक गुस्सैल व्यक्ति और एक इरिटेटिंग व्यक्ति, आप उसको कॉम्बिनेशन समझ सकते हो, मतलब तबाही, राइट। तो हार्मनी नहीं हो पाएगी वहाँ पे। होमोजीनियस है ना गाइस, होमो का मतलब होता है सेम, मोनो से होमो का मतलब होता है सेम, एक प्रकार का। तो होमोजेनस का मतलब होता है एक ही प्रकार का। और हेट्रोजेनस का ट्रिक है, लिख लीजिएगा, ट्रिक दिखना है आपको, ठीक है। हेट्रोजेनस का मतलब होता है हर तरह, इसका ट्रिक है हर तरह के जन, है ना गाइस, हर तरह के जन। हेट्रोजेनस मतलब अलग अलग अलग, मतलब हर तरह के जन, अलग अलग लोगों को हेट्रोजेनस कहते हैं। हेट्रोजेनस चीजें भी हो सकती है, मैं सिर्फ ट्रिक दे रही हूँ, है ना गाइस। तो हर तरह के जन हेट्रोजेनस होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जीन से जेनेसिस होती है, उत्पत्ति होती है चीज़ों की, कमेंसमेंट होता है। ओके गाइस, यहाँ पे चीज़ों की अनाउंसमेंट, कमेंसमेंट कर दो कि अनाउंसमेंट होता है, कमेंसमेंट मीन शुरुआत होती है किसी चीज़ की, बर्थ होता है। टर्मिनेशन का मतलब है टर्मिनेट कर देना, एंड कर देना। गर्ल्स बहुत ज़्यादा गैरलेस होती हैं, बहुत टॉकेटिव होती हैं, है ना गाइस, बहुत लोकाशियस होती हैं, बहुत लॉक करती हैं, या बहुत सारे वर्ब का इस्तेमाल करती हैं, शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, तो वर्बोस भी होती हैं, है ना। वो उसमें शोले मूवी में डायलॉग है कि प्यारी नहीं बहुत सारी बातें करती हैं, तो बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, तो वर्बोस होती हैं। और बॉयज़ बेचारे, जैसे इसमें आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन, ही वॉज रेटिसन एंड टेसिटन, बस वो सर हिला दिए, बाकी बात हो गई। ओके गाइस, हर तरह के जन होते हैं हेट्रोजेनस, हर तरह के जनों को हेट्रोजेनस कहा जाता है। डाइवर्सिफाइड अनएलिड, है ना गाइस, आपके अनएलिड, ऑल से अलग है तो डाइवर्सिटी हो जाएगी। डिसिमिलर है। हार्मोनियस, हार्मनी है मतलब समानता है। और होमोजेनस का मतलब होमो मीन्स एक है, मीन्स एक जैसा है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। इंडस्ट्रियस गाइस, इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, आपका ट्रिक क्या है? इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग कैसे होते हैं? इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग इंडस्ट्रियस होते हैं। क्या होते हैं? बहुत परिश्रमी होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियस होते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रमी होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, डिलीजेंट होते हैं, दिल लगा के काम करते हैं। डिलीजेंट होते हैं, दिल लगा के काम करते हैं, उनको डिलीजेंट कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस, ये आपका स्टार वर्ड है, याद रखना। हाँ, स्टार वर्ड है, इससे बहुत सारे सिनोनिम और एंटोनिम इंपॉर्टेंट, इसका हर, इस वर्ड का हर एक सिनोनिम, हर एक एंटोनिम अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एसिडुअस होते हैं, एसिडुअस, है ना गाइस। एस जो होता है गधा होता है कि नहीं? एस जो होता है बोलते हैं ना गधा मेहनत, मतलब एस जो होता है बहुत मेहनत करता है। तो एसिडुअस होते हैं, एस की तरह बहुत मेहनत करते हैं। या फिर ऐसे कर सकते हो कि जिसकी बहुत आस होती है अपने जीवन में कि मैं बहुत सफल होऊंगा, तो फिर वो लोग एसिडुअस हो जाते हैं, मेहनती हो जाते हैं। ज़्यादा आस रखने वाले बहुत एसिडुअस होते हैं। ठीक है। लेबोरियस, लेबर्स आप देख ही रहे हैं कि आप कोई भी लेबर देख लेंगे, कंस्ट्रक्शन साइट में जाके देखेंगे, इतने बड़े पत्थर उठा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, कितना कितना मेहनती काम है, बहुत परिश्रमी होते हैं। और टायरलेस, टायरलेस, टायर का मतलब होता है टायर्ड हो जाना, थक जाना, और लेस, टायर्डलेस, थकते नहीं है, लगातार मेहनत को करते रहते हैं। तो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग बहुत इंडस्ट्रियस होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। ओके, एंटोनिम हो जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट, आइडल, इंडोलेंट और लेजी, बहुत ज़्यादा, है ना गाइस, आलसी होते हैं। एंटोनिम हो जाएगा आलसी होना, एंटोनिम हो जाएगा बहुत ज़्यादा आलसी होना।
इंडोलेंट है ना गाइस, जो इधर उधर डोलते रहते हैं, काम धाम कुछ नहीं करते, बस इधर उधर डोलते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, बहुत लेजी होते हैं, काम धाम कुछ नहीं करते है ना गाइस। तो इंडोलेंट, दिल डोला ले डोला, मन डोला, इनका दिल मन डोलता रहता है और ये हमेशा कुछ काम धाम करते नहीं, लेजी होते हैं, इंडोलेंट होते हैं, आइडल होते हैं, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे वर्ड है, जैसे लेथार्जिक होते हैं, आपका लेथार्जिक वर्ड भी कर सकते हो, आगे आएगा, वैसे लेथार्जिक भी होते हैं, ठीक है। लेथार्जिक होते हैं, लेथार्जिक का मतलब होता है बस लातें फैला के बस लेटे रहते हैं, लेथार्जिक, लेटे पड़े रहते हैं, लातें फैला के लेथार्जिक रहते हैं, पड़े रहते हैं सारा टाइम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है गाइस आपका इंडिफरेंस। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है? इनडिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसमें से काफ़ी सारे वर्ड्स आते हैं, स्टार वर्ड है आपका। इनडिफरेंस का मतलब होता है बहुत मतलब तटस्थ टाइप के लोग, जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप जैसे मम्मी कहते हैं इनको कितना भी डांट लो मार लो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ढीठ है ढीठ। तो इनडिफरेंस एक तरह से ढीठ नहीं कह सकते, मगर इनमें इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छी भी बात है बुरी भी बात है, तो दोनों में ले सकते हैं। तो इनडिफरेंस आर दोज पीपल, इनको ऐसे भी होते हैं जिससे अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू में ना इनको सुख से फ़र्क पड़ता है ना इनको दुख से फ़र्क पड़ता है, वो अपने जीवन में खुश रहना जानते हैं, है ना गाइस। इंडिफरेंस जो होता है इनमें इन लोग ना सुख में इनको फ़र्क पड़ता है ना इनको दुख में फ़र्क पड़ता है, अपने आप में खुश रहना जानते हैं, मतलब अपने आप में शांत रहना जानते हैं, इंडिफरेंट होते हैं। अगेन तो आपका ट्रिक है, इसका सिनोनिम है अपैथी, है ना। तो आपने देखा होगा ये वर्ड लड़कियों का फेवरेट वर्ड है, मैरिड वुमेन्स का, कि पति, लड़कियां कहती हैं कि तेनों कोई फ़र्क नहीं, तू तो साड़ी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा, है ना। तो पति हमारा क्या है, हमारी केयर नहीं करता, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझसे। मैरिड गर्ल्स की आदत है, बोलते हैं, देखना हर मैरिड लड़की को ये बोलना कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरा पति बहुत अपैथी है, इसको कोई इंडिफरेंट है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको। पति जो है इंडिफरेंस है, इसका इंडिफरेंस नाउन है और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है इंडिफरेंट। इंडिफरेंस नाउन है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म इंडिफरेंट होता है ना। तो बहुत ज़्यादा अपैथी है और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है अपैथेटिक, सेम ही है। अनकंसर्ननेस, कोई कंसर्न नहीं, कोई चिंता नहीं, है ना। ये नेगेटिव बात भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है कि कोई चिंता नहीं इस आदमी को। ओके गाइस, डिटैचमेंट, जिसको कोई अटैचमेंट ना हो, है ना, जिसको कोई भी अटैचमेंट ही नहीं है, वो डिटैच है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, है ना। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनडिफरेंस, जिसमें कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा, आप रो लो धो लो मार लो पीट लो, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जिनमें कोई डिफरेंस ना आए वो इनडिफरेंस, जिनमें कोई डिफरेंस ना आए वो इनडिफरेंस होते हैं, जिनमें कोई डिफरेंस ना आए वो इनडिफरेंट होते हैं, ठीक है। जिनमें कोई डिफरेंस ना आए वो इनडिफरेंट होते हैं, वो उदासीन होते हैं। आपका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंसर्न है आपके लिए, चिंतित हैं, इंटरेस्ट है, अटैचमेंट है उनका इस तरफ में, रिगार्ड है, ठीक है। आपके प्रति अटैचमेंट है, आपके प्रति रिगार्ड है, ठीक है। आपके प्रति अटैचमेंट है, आपके प्रति रिगार्ड है। तो इंडस्ट्रियस होते हैं मेहनती लोग, ओके। इंडस्ट्री में काम करने, ट्रिक है, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग इंडस्ट्रियस होते हैं, मेहनती होते हैं। और इनडिफरेंस वो होता है जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिक्ट, इंडिक्ट का मतलब होता है दोष लगाना, है ना गाइस, किसी को अगेन किसी को ब्लेम लगाना, है ना गाइस। आप लोगों ने पीछे मैंने आपको वर्ड किया था, है ना गाइस, किसी को ब्लेम करना। आपको मैंने पीछे वर्ड करवाया था एक्सोनरेट करना, है ना, मतलब आज़ाद कर देना, अब्सॉल्व कर देना उसके केस को, है ना, अक्विट कर देना, मीन्स आपने सामने वाले को माफ़ कर दिया, एक्सकल्पेट कर देना, है ना गाइस। तो आपने उसको माफ़ कर दिया, मगर जब आप किसी को माफ़ नहीं कर रहे हो, जब आप किसी को माफ़ नहीं कर रहे हो, उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो उल्टा, है ना, उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, उससे हम कहते हैं इंडिक्ट करना, राइट। अक्यूज़ कर रहे हो उसको ब्लेम कर रहे हो, है ना। अरायन वर्ड किया था, अरायन कि अरे आ रहा नहीं है, फिर आप बैठ के उसकी बुराई कर रहे हो, चुगली कर रहे हो कि वो तो ऐसा है वो तो वैसा है। तो किसी के बारे में बुरा भला भी कह रहे हो ना, आप उसको सेंश्योर भी कर रहे हो, है ना, आप उसको डिस्पैरेज भी कर रहे हो, उसके बारे में बुरा भला कह रहे हो, उस पर ब्लेम लगा रहे हो, ये भी हम वैसे कह सकते हैं। इंडिक्ट करना, अरायन करना, इम्पीच करना, प्रोसिक्यूट करना, डिस्पैरेज करना, सेंश्योर करना, उसे हम कहते हैं इंडिक्ट करना, है ना, उसे हम कहते हैं इंडिक्ट करना। याद कैसे करेंगे इस वर्ड को? याद कैसे? कि जिससे आपको दिक्कत होती है ना,
जिससे आपको दिक्कत है या आपको उससे दिक्कत है, तो आप उस पर ब्लेम लगा देते। तो आपको कोई पसंद नहीं, आपको इससे दिक्कत है इस आदमी से, तो फिर आप ना उस पर बोलोगे कि यार इसकी वजह से मेरा जीवन खराब हुआ है, इसकी वजह से सब कुछ मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से ऐसा हुआ, फिर आप उस पर ब्लेम लगाने लगते हो। तो जिससे आपको दिक्कत होती है या आपको जिससे दिक्कत है, फिर आप उस पर ब्लेम लगाते हो, है ना गाइस। फिर आप उसको ब्लेम करते हो, अराइन करते हो, इम्पीच वर्ड करते हो। वर्ड आपने ना पॉलिटी में पढ़ा होगा, इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, ये वर्ड आपने उसमें पढ़ा होगा कि प्रेसिडेंट का जो होता है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, ठीक है। कि इम्पीचमेंट किसे कहते हैं कि जिसमें भैया जिसको प्रेसिडेंट को जब हम इम्पीच करते हैं, उसको ब्लेम करते हैं कि कोई ना कोई उनकी गलती है, या फिर प्रोसिक्यूशन, है ना गाइस। आप लोगों ने मूवीज तो देखी होगी, उसमें होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करता है, उस इंसान पे ब्लेम लगाता है, और जो उसका एडवोकेट होता है, एडवोकेट मीन्स उसके बारे में अच्छा, उसका सपोर्ट करने वाला, और प्रोसिक्यूट करने वाला मतलब उस पर इल्ज़ाम लगाने वाला कि इसकी गलती है, इसने ऐसा किया है। समझ में? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो ब्लेम लगाता है और एडवोकेट उसका सपोर्ट करता है, उसके बारे में अच्छा बोलता है, ठीक है। तो प्रोसिक्यूट करना, ओके। ओके जी, अक्विट करना, ये वर्ड हम पढ़ के आ ही चुके हैं। अक्विट कर देना, एक्सोनरेट करना, अब्सॉल्व करना, अक्विट करना, एक्सकल्पेट करना। ओके गाइस, ये वर्ड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जिससे आपको दिक्कत होती है उससे आप इंडिक्ट करते हो, नेक्स्ट पे आता है इंसिपिएंट। गाइस, व्हाट इज द सिनोनिम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसिपिएंट? इंसिपिएंट का मतलब होता है आरंभ या शुरुआत, किसी भी चीज़ के आरंभ, है ना। एक सॉन्ग आया आजकल, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, बहुत पसंद है, मोटिवेशनल सॉन्ग है बहुत। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड आके, आज एक धनुष के बाण पे, ऐसे कुछ है ना, ऐसे कुछ है। आरंभ है प्रचंड बोले, है ना गाइस। तो आरंभ, इंसिपिएंट का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ समथिंग। आरंभ का मतलब, इंसिपिएंट का मतलब आरंभ होना, किसी चीज़ का शुरुआत होना। अभी हमने इस वर्ड किया कमेंसमेंट, है ना। अभी हमने पीछे वर्ड किया कमेंसमेंट, कमेंसमेंट करना, ठीक है। ओरिजिन होना किसी चीज का, ओके, किसी चीज का ओरिजिन होना। और एक और वर्ड क्या किया था, जेनेसिस, उत्पत्ति होना, जेनेसिस होना किसी चीज की। तो किसी भी चीज की शुरुआत होने को हम कहते हैं इंसिपिएंट। किसी भी चीज की शुरुआत होने को, कमेंसमेंट से रिलेटेड वर्ड है कमेंसिंग, यहाँ पे दिया हुआ है। बिगिनिंग होना, ये सिंपल वर्ड है। इंसेप्टिव वर्ड याना इंसेप्शन, ये वर्ड आगे भी आएगा। इंसेप्शन, इंसेप्शन से ही बना है इंसिपिएंट, इसका एडजेक्टिव फॉर्म। इंसेप्शन से ही बना है इंसिपिएंट, ठीक है। इनॉग्रल तो बोलते हैं ना, इनॉग्रेशन सेरेमनी। इनॉग्रेशन मीन्स शुरुआत करने वाली सेरेमनी को इनॉग्रेशन कहते हैं, है ना। इंसिपिएंट, इंसिपिएंट का मतलब होता है शुरुआत करना किसी की, ठीक है। इसका ट्रिक मैंने दिया था, इंसिपिएंट के इनसे ही सब कुछ शुरू है ना गाइस। तो इनसे ही सब कुछ शुरू है, इनसे ही सब कुछ चीज़ों की शुरुआत हुई है। तो इसको हमने किया था शिव जी से, है ना गाइस, की बोलते हैं ना, ओम से ही चीज़ों की शुरू हुई है, इनसे ही सब कुछ शुरू है, इनसे ही सब कुछ समाप्त है। यही आरंभ है, यही अंत है ना। आरंभ और अंत, इंसिपिएंट है मतलब बिगनिंग है। तो इंसिपिएंट और टर्मिनेशन, इंसिपिएंट और टर्मिनेशन। इंसिपिएशन का मतलब होता है, इंसिपिएंट या इंसेप्शन का मतलब होता है बिगनिंग। इनसे ही सब कुछ चीज़ें शुरुआत है, ठीक है। याद रहेगा मैम, वो बेटा आप लोगों को रिवीजन, आप लोगों को पीडीएफ में दे दूंगी, कोई बात नहीं, आप लोग परेशान मत होइए। मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कृपया करके वोकैब को लिखें, ठीक है। तो किसी भी चीज़ से कोई चीज़ शुरू होती है उसे हम कहते हैं इंसिपिएंट। इनसे ही सब कुछ शुरू है, इनसे इन पे ही सब कुछ खत्म है, इंसिपिएंट है, ठीक है। इंसिपिएंट होना मीन शुरुआत होना। एंटोनिम हो जाएगा फाइनल एंड मैच्योर, एंटोनिम हो जाएगा फाइनल एंड मैच्योर। नेक्स्ट गाइस, इनकार्सिरेट। इनकार्सिरेट का मतलब होता है किसी को बंदी बनाना। इनकार्सिरेट का मतलब होता है जब हम किसी को बंदी बनाते हैं ना, किसी को कैद कर लेते हैं।
इनकार्सिरेट का मतलब होता है जब हम किसी को कैद कर लेते हैं, कारागार में डाल देना। इसको कार्सिरेट से याद रखना, कारागार में इन कर देना, इनको कैद कर लेना, कारागार में डालना, इस इनकार्सिरेट करना, कारागार में डालना, इस इनकार्सिरेट करना मतलब कैद कर लेना, ठीक है। इम्प्रिजन, प्रिजन तो आप जानते हैं, जेल, लॉकअप, मेकअप, कैप्टिव करना, है ना गाइस। कैप्टिव का मतलब बंदी बना लेना। आप उसको कैप्टिव मतलब आप उसको पकड़ के कैप्ट कर देते हो, किसमें, जेल में कैप्ट कर देते हो, कैद कर देते हो, उसको हम कहते हैं कैप्टिव करना। डिटेन करना, ये वर्ड ध्यान रखना, डिटेंशन या डिटेन। तो जिसको आप जाने नहीं देते उसे हम डिटेन करते हैं, जिसको जाने नहीं देते हैं उसे डिटेन करते हैं, जाने नहीं देते, इनको जाने नहीं देते हैं, है ना, तो डिटेन कर लेते हैं। स्कूल में हम लोग को बाहर जाने नहीं देते थे, क्लास के ख़त्म होने से पहले तो हमें डिटेन कर लिया जाता था कि घर पे बैठे रहो चुपचाप से। तो जब जाने नहीं देते तो डिटेन कर लेते हैं, है ना गई। तो डिटेन करना, कैप्टिव करना, कारागार में डाल देना, इनकार्सिरेट करना, इम्प्रिजन कर लेना, याद रखना सारे वर्ड्स को। एंटोनिम हो जाएगा लिबरेट करना, लिबर्टी दे देना, फ्री कर देना, आज़ाद कर देना, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेर का मतलब होता है विचित्र। क्वेर का मतलब होता है कोई चीज़ विचित्र है, अनूठी है, अजीब है। तो कोई चीज़ विचित्र हो, अनूठी हो, अजीब हो, उसे हम कहते हैं क्वेर, अजीब। ओके, विचित्र होना, अनूठा होना, पिक्यूलियर होना, स्ट्रेंज होना, है ना गाइस, पिक्यूलियर, है ना गाइस, जिसको कोई चीज़ अलग है, उसको आप ऐसे कर लो कि विचित्र है, जिसको आप पैक कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, यार ये शर्ट सबसे अलग लग रही है, तो उसको पैक कर सकते हो, तो ये पिक्यूलियर है ना गाइस, अलग है तभी आप उसको पैक कर लेते हो कि चलो यार ये ले लेते हैं, तो पिक्यूलियर है, अलग है, पैक करने लोग हैं, ये वाली शर्ट सबसे अलग लग रही है तो उसको पैक कर लेंगे, पिक्यूलियर है क्योंकि। ओके, इसेंट्रिक है, अबनॉर्मल है। इसेंट्रिक है बोलते हैं इसका सेंटर थोड़ा सा हिल गया है, ये अजीब है, अलग है ना गाइस। तो जिसका सेंटर हिल जाए, बोलते हैं इसका दिमाग हिल गया, इसका सेंटर थोड़ा सा ढीला है, तो इसेंट्रिक है मीन्स विचित्र है, अजीब है ना गाइस, विचित्र है। तो जो चीज़ पेक्यूलियर है, इसेंट्रिक है, अजीब है, उसे हम कहते हैं क्वेर, ठीक है। क्वेर का ट्रिक क्या होगा गाइस? क्वेर का ट्रिक होगा कि जो लोग बहुत क्वेरी, आप जानते हैं क्वेरी का मतलब होता है सवाल, क्वेश्चन, है ना। जो लोग बहुत क्वेरी करते हैं, ये क्यों, कब, कैसे, ऐसे कैसे हुआ, क्यों हुआ, किधर हुआ, जिनकी बड़े सवाल होते हैं, वो वाले आपने वो मूवी देखी ऐसे क्वेश्चन मार्क परेश रावल वाली, वही वाले लोग है ना, बड़े अजीब होते हैं जो बहुत सारे सवाल पूछते हैं, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, उसे हम कहते हैं क्वेर। ऐसे लोगों को क्वेर कहा जाता है, ऐसे लोगों को विचित्र कहा जाता है, बहुत ज़्यादा अजीब होते हैं, बहुत ज़्यादा अजीब होते हैं, क्वेर होते हैं, ठीक है जी। चलो, बड़ी ठंड लग रही है, मुझे लगा पता नहीं कितना टेम्परेचर है, लग नहीं रहा इतना टेम्परेचर है। ओके, तो क्वेर होना मीन्स अजीब होना, विचित्र होना। ओके, अबनॉर्मल होना, कोई चीज़ अबनॉर्मल होना। एंटोनिम हो जाएगा नॉर्मल होना, कन्वेंशनल होना, ऑर्डिनल होना, वेल होना। तो कोई चीज़ नॉर्मल है, कन्वेंशनल है, उसे हम कह सकते हैं कि यार ये तो नॉर्मल है, कन्वेंशनल, ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कन्वेंशनल, कन्वेंशनल का मतलब होता है ट्रेडिशनल, है ना गाइस, जो चीज़ें फॉलो की जा रही हैं। कन्वेंशनल का मतलब होता है शुरू से जो चीज़ें चली आ रही हैं उसे हम कहते हैं कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल जिसको, है ना गाइस, जिसको सब लोग मानते हैं उसे हम कहते हैं कन्वेंशनल। हाँ, जिसको सब लोग मानते हैं उसे हम कहते हैं कन्वेंशनल। तो मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है वो कन्वेंशनल, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है ना गाइस, तो जिसको चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है उसे हम कहते हैं कन्वेंशनल, कि कोई भी इसको मना नहीं करता। ओके, ट्रेडिशनल है, नॉर्मल है, और कोई चीज़ विचित्र है जो लोग बड़ी क्वेरी करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज गाइस क्वेल। क्वेल का मतलब होता है किसी चीज़ को, है ना गाइस, शमन करना, शांत करना, दबा देना, है ना गाइस, जैसे शोरगुल को शांत कर देना, किसी मूवमेंट या कोई रिवोल्ट किसी के प्रति किसी के अगेंस्ट हुआ है तो उसको दबा देना। तो किसी भी चीज़ को आप शांत कर देते हैं, शमन करते हैं, उसे हम कहते हैं क्वेल करना, ठीक है। तो इसको क्रश कर देना, जैसे क्रश बोलते हैं ना, मूवमेंट को क्रश कर दिया गया। आपने अगर
पढ़ी है सब हिस्ट्री वगैरह, तो ये वाले मूवमेंट को क्रश कर दिया, रिबेलियन मूवमेंट 1847 के मूवमेंट को क्रश कर दिया गया था, दबा दिया गया था, है ना गाइस, मार पीट के कैसे भी करके, डंडे लाठी चार्ज, तो क्रश कर देना, है ना गाइस, क्रश कर देना, तोड़ देते हैं, सब प्रेस कर देना, है ना गाइस, प्रेस कर देना, दबा देना, अगेन सबड्यू करना, है ना, सबको दबा देना, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझा देना, है ना, एक्सटिंग्विश करना मीन्स बुझा देना, एक्सटिंग्विश का मतलब एक्सटिंग्विश कर देना, गायब कर देना, एक्सटिंग्विश कर देना, बुझा देना, गायब कर देना, क्वैश करना, अगेन कुचल देना, ट्रैंकुलाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस, ट्रैंकुलाइज कर देना, है ना गाइस, ट्रैंकुलाइजर, अगर आपको घर में मतलब बच्चे होंगे तो उनको ट्रैंकुलाइजर्स वगैरह दिए जाते हैं, ट्रैंकुलाइजर शांत करने के लिए, है ना गाइस, ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं किसी चीज़ को शांत करने के लिए दिया जाता है, ट्रैंकुलाइजर्स, है ना, तो ट्रैंकुलाइजर्स, ट्रेन को क्वाइट, हमने वर्ड किया था ट्रैंक्विल, हमने वर्ड किया तो ट्रैंक्विल मीन्स शांति होता है, तो ट्रैंक्विल करने वाले को ट्रैंकुलाइज करना कहते हैं, ट्रैंकुलाइज में शांत करना कहते हैं, ठीक है, ट्रैंक्विल मीन्स शांत होता है, तो ट्रैंकुलाइज कर देना, तो क्वेल करने का मतलब होता है, इसका ट्रिक होगा कुचलना, है ना, कुचल देना, क्वाइट कर देना, कुचल देना, क्वाइट कर देना, शांत कर देना को हम कहते हैं क्वेल करना, शमन करना, दबाना। एंटोनिम होगा एजिटेट करना, एक्साइट करना, प्रोवोक, एजिटेट, एक्साइट, प्रोवोक। एजिटेट का मतलब होता है भड़काना, है ना, एजिटेट का मतलब होता है आग लगाना, ठीक, आग लगाना, आग लगाना, एजिटेट का मतलब होता है ना आग लगा दी, इसने आग लगा दी मतलब उसने बात को भड़का दिया, एजिटेट का मतलब होता है भड़का देना, एक्साइट कर देना किसी को बहुत ज़्यादा, प्रोवोक कर देना, प्रोवोक का मतलब भी होता है भड़काना, प्रोवोक का मतलब भी होता है भड़काना, प्रोवोक करने का मतलब होता है भड़काना, ओके। तो किसी को बहुत ज़्यादा प्रवचन देके प्रोवोक कर देना, किसी को उल्टे सीधे प्रवचन दे के उसको प्रोवोक कर देना कि जाओ मार कराओ उसको, है ना गाइस, दैट इज प्रोवोक करना। हमारे इंडिया में प्रोवोक ही किया जाता है धर्म के नाम पे, ठीक है। तो क्वेर का मतलब होता है विचित्र होना, अजीब होना, ओके। क्वेर, बहुत ज़्यादा क्वेरी करने वाले लोग बहुत अजीब होते हैं, क्वेर होते हैं, बहुत ज़्यादा इसेंट्रिक, पगलू होते हैं, पिक्यूलियर होते हैं, ओके ओके। आपका नेक्स्ट वर्ड है दैट इज क्वेल। क्वेल करना मीन्स क्रश करना, किसी चीज को क्रश कर देना, दबा देना, सबड्यू कर देना, सबड्यू करना, सप्रेस, प्रेस कर देना, एक्सटिंग्विश, मतलब एग्जिट कर देना, गायब कर देना, क्वैश कर देना, अगेन कुचल देना, ट्रैंकुलाइज करना मीन्स ट्रैंक्विल करना, शांत कर देना, दबा देना। एंटोनिम हो जाएगा आग लगा देना, प्रोवोक कर देना, भड़का देना, ठीक है, प्रोवोक करना, भड़का देना, एक्साइट करना। नेक्स्ट वर्ड गाइस, रैंकर, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंकर? रैंकर का मतलब होता है ईर्ष्या करना, बैर करना। तो जब व्यक्ति रैंक के लिए ईर्ष्या करते हैं, बैर करते हैं, तो उसे हम कहते हैं रैंकर करना। ईर्ष्या करते हैं, जलन की भावना करते हैं, दुश्मनी कर लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं रैंकर करना, ठीक है। तो मतलब ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? जलन होना, किसी के बारे में बुरा सोचना, तो उसे हम कहते हैं रैंकर। मलाइस, तो दिल में किसी के लिए मैल रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। दिल में किसी चीज़ के लिए मैल रखना, किसी व्यक्ति के लिए दिल में किसी चीज़ के लिए मैल रखना, इस मलाइस होना, है ना। दिल में मैल रखना किसी के लिए, मलाइस होना। हेट्रेड आप जानते हैं, मेलेवोलेंस में मैल वर्ड अगेन है, मतलब मैलाइस हो या मेलेवोलेंस हो, मतलब किसी के प्रति आप बुरी भावना है, दुर्भावना है, ईर्ष्या है। मलाइंस, मैलिग्नेंसी, सेम वर्ड। मैल का मतलब, मैल आपका एक रूट वर्ड है गाइस, मैल आपका रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है कोई चीज़ बैड है, खराब है ना। मैल आपका एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है कोई चीज़ खराब है, बैड है। तो मैल जहाँ भी आएगा मतलब वहाँ पे कुछ न कुछ खराब ही है, बुरा है, ठीक है। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी, ओके। एनिमोसिटी और हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी। तो अपने एनिमी बना लेना, एनिमोसिटी मीन्स अपने एनिमी बना लेना। एनिमी कौन सा होता है? एनिमोसिटी से एनिमी कर लेना, कि एनिमी हमारे में, एनिमी के साथ हमारी एनिमोसिटी होती है। और हॉस्टिलिटी, हॉस्टल में गाइस, हॉस्टल में लोगों के सिर्फ झगड़े ही होते हैं, ये बात बोलने की बहुत प्यार मोहब्बत होता है। हॉस्टल में ज़्यादातर झगड़े होते हैं, ईर्ष्या होती है, जलन होती है, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। तो हॉस्टल में बहुत हॉस्टिलिटी होती है ना, लड़ाइयाँ होती है, हॉस्टल में बहुत हॉस्टिलिटी होती है, एनिमी के साथ एनिमोसिटी होती है, ठीक है। इस जहाँ पे मैल होता है, मेलिग्नेंसी होती है, इलविल होती है ना, नफरत होती है। इस वर्ड का ट्रिक क्या होगा?
रैंक, है ना गाइस, आपको रैंक से याद रखना कि रैंक के लिए आप लोगों के साथ भी यही है कि अगर आपका दोस्त आपसे ज़्यादा रैंक लाने लगेगा तो आपकी ईर्ष्या आ जाएगी, है ना गाइस। तो रैंक के लिए लोग रैंकॉर करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। रैंक के लिए लोग रैंकॉर करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, बैर करते हैं, जलन रखते हैं। रैंक के लिए लोग रैंकर करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, बैर करते हैं। रैंकर के, है ना गाइस, दैट इज ईर्ष्या करना, बैर करना। आपका एंटोनिम क्या हो जाएगा? बिनाइन, है ना गाइस। बिनाइन, जो आपके काम बनाए, आपका फायदा करे, दैट इज बिनाइन। जो आपके काम बनाए वो बिनाइन है, वो आपके लिए लाभदायक है। जेनरस लोग मतलब कि ऐसे जन जो सबको, जिसके साथ सबको रस आता है, मतलब जिसके साथ सबका फायदा होता है, वो जेनरस लोग होते हैं। वो बहुत उदार होते हैं। जेनरस का मतलब होता है बहुत उदार होना, है ना गाइस। तो ऐसे जन जिनके साथ सबको रस आता है वो जेनरस होते हैं, वो होते हैं काइंड, ठीक है। वो जेनरस होते हैं, वो काइंड होते हैं। तो रैंक के लिए ईर्ष्या करने वालों को रैंकॉर करना कहते हैं, ईर्ष्या करना, बैर करना। एनिमी के साथ एनिमोसिटी कर लेते हैं। हॉस्टल में लोगों के साथ हॉस्टिलिटी हो जाती है, ठीक है। हॉस्टल में लोगों के साथ हॉस्टिलिटी होती है। ओके, क्लासेस गाइस, देखो क्लासेस में दूसरे प्लेटफॉर्म्स में हम लोग क्या है, पहले ही क्लासेस बना लेते थे, एक महीने पहले तो क्लासेस शो करती थी। मगर तुम लोग को पता है कि क्लासेस का ये टाइम है, तो उस टाइम पे क्लास होती है, तो उस टाइम पे ज़रूर एक बार एक्टिव हो जाया करो। उसके 5-10 मिनट में देख लिया करो क्लास को। बाकी नोटिफिकेशन तो तुम लोग को आ ही जाता होगा मेरे ख्याल से। नोटिफिकेशन आई होप आप लोगों को आ ही जाता है। बाकी टाइम वो क्लास उसके पहले मैं शेड्यूल कर लेती हूँ, बट मैं इस चीज़ को भी सुधारने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा रेगुलर क्लासेस बनाना चालू करूँ। ओके गाइस, फिर हॉस्टिलिटी हो गया। जेनरस उदार लोग होते हैं। रेक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड का मतलब गाइस क्या? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टिट्यूड? रेक्टिट्यूड मतलब होता है सच्चाई और ईमानदारी। रेक्टिट्यूड का मतलब होता है सच्चाई और ईमानदारी। आपको यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड नहीं, ये सारे वर्ड्स करने हैं, ठीक है, याद रखना। आपको यहाँ पे एक वर्ड नहीं, सारे वर्ड्स करने हैं और इनको याद कर कर के आगे जाना। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, मैम बहुत दुखी होते हैं कि मैम सिनोनिम एंटोनिम हो नहीं रहे, क्योंकि आप एक साथ कर लोगे 100 150 ना, तो उसके सिर्फ वर्ड याद रख पाओगे, सिनोनिम एंटोनिम याद नहीं हो। सिनोनिम एंटोनिम नहीं आए तो दूसरे में आएंगे, फिर दूसरों में फंसोगे। इसलिए धीरे चलो, स्लो चलो, मगर अच्छे से पढ़ते हो चलो। हर वर्ड का, हर सिनोनिम, हर एंटोनिम याद करते चलो। तो रेक्टिट्यूड का मतलब होता है सच्चाई और ईमानदारी, है ना गाइस। राइट होना, राइटियसनेस होना, वर्च्यू होना। तो वीर लोग में वर्च्यू होता है। जो लोग वीर होते हैं ना, उनमें अच्छाई होती है ना गाइस। जो लोग वीर होते हैं उनमें वर्च्यू होता है, मोरालिटी होती है, इंटीग्रिटी होती है। उनकी अंतर आत्मा बड़ी अच्छी होती है। तो जिनकी अंतर आत्मा बड़ी अच्छी होती है उनके अंदर इंटीग्रिटी होती है। जिनकी अंतर आत्मा का बात सुनते हैं, इंटीग्रिटी होती है, अच्छाई होती है उनके अंदर, है ना गाइस। वीर लोग वर्च्यू होते हैं, रेक्टिट्यूड होते हैं। रेक्टिट्यूड का, है ना गाइस, रेक्टिट्यूड का आपका ट्रिक क्या है गाइस? रेक्टिट्यूड का जिसका एटीट्यूड अच्छा होता है वो अच्छा रेक्टिट्यूड होता है। जिसका एटीट्यूड अच्छा होता है, जिसका राइट एटीट्यूड होता है गाइस, जिसका राइट एटीट्यूड होता है वो रेक्टिट्यूड होता है। उसमें ईमानदारी होती है, उसमें सच्चाई होती है। जिसमें राइट एटीट्यूड होता है उसमें रेक्टिट्यूड होता है, उसमें ईमानदारी होती है, सच्चाई होती है। एंटोनिम हो जाएगा डिसऑनर होना। ऑनर ना होना इस डिसऑनर होना। डिसऑनेस्टी होना मतलब वहाँ पे ऑनर नहीं है, ईमानदारी नहीं है, इज्जत नहीं है। डिसऑनेस्टी, ईमानदारी नहीं, बेईमानी है, ठीक है। ऑनेस्टी ना होना इस डिसऑनर या डिसऑनेस्टी, ठीक है। तो जिसका राइट एटीट्यूड होता है वो रेक्टिट्यूड होता है। जिसका राइट एटीट्यूड होता है वो रेक्टिट्यूड होता है। नेक्स्ट गाइस, वेंडेटा। ओके, वेंडेटा, वेंडेटा का मतलब होता है रक्त संग्राम, ठीक है। वेंडेटा का मतलब होता है महायुद्ध, ओके, संघर्ष। वेंडेटा का मतलब होता है रक्त संग्राम, महायुद्ध, वेंडेटा उसे कहते हैं, है ना। ब्लड फ्यूड, फ्यूड का मतलब होता है जब पारिवारिक कलह को कहते हैं फ्यूड। जब घर में फूट डल जाती है ना गाइस, घरों में, रिश्तों में फूट डल जाए उसे फ्यूड कहते हैं, है ना, जैसे महाभारत। ओके, क्वारल होना, झगड़ा होना है तो जानते होगे बहुत, वॉर होना, कन्फ्लिक्ट होना, राइवलरी होना, दुश्मनी होना। इसके साथ भी ये वाले वर्ड्स यूज कर सकते हो। एनिमोसिटी होना, हॉस्टिलिटी होना, है ना, दुश्मनी होना, हॉस्टिलिटी होना। तो वर्ड्स मैं बोल तो रही हूँ, अगर आप एक बार पढ़ लोगे ना वर्ड्स को तो आपको दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेट होते हुए बहुत टाइम नहीं लगेगा, आप आराम से रिलेट कर पाओगे।
तो वेंडेटा गाइस, रक्त संग्राम होना, दुश्मनी होना, युद्ध होना, उसे हम कहते हैं वेंडेटा। ट्रिक क्या है इसका, लिख लेना। वेन, जब आपका कोई हक नहीं देता ना, जब आपका कोई हक नहीं देता तो होता है वेंडेटा। ठीक है, जो मैं ट्रिक्स लिखवा रही हूँ, मैंने आपको बोला है आप अपनी नोट्स को दिन में 4 बार पढ़ेंगे एंड आप देखेंगे कि आप कभी वर्ड भूलेंगे नहीं। जब आपको कोई हक नहीं देता तो होता है वेंडेटा, युद्ध होता है, महासंग्राम होता है, ब्लड फ्यूड होता है, क्वारल होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, राइवलरी होती है। एंटोनिम जो है वो है एग्रीमेंट होना, ये तो आप जानते हैं, सहमति है, फॉरगिवनेस है, हार्मनी है, अभी मैंने कहा हार्मनी होना है ना गाइस, जिसके सबके साथ आपका मन, जिसके साथ आपका मन बैठे वहाँ पे हार्मनी है, पीस है। जिसके साथ आपका मन बैठे वहाँ पे हार्मनी है, पीस है। ठीक है जी, चलो बात समझ में आई आप लोगों को। तो रैंकर का मतलब ईर्ष्या, बैर होता है, राइट एटीट्यूड होना, राइट ईमानदारी होना, सच्चाई होना, मोरालिटी होना। वेंडेटा, वेंडेटा का मतलब होता है जब आपका कोई हक नहीं देता है ना, आपसे आपका हक तो छीन लेता है, तो होता है युद्ध, महासंग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विनाइल गाइस, विनाइल का मतलब होता है वेन यू, देखो पार्डनेबल, विनाइल का मतलब होता है माफ़ करने योग्य। तो जिस चीज़ों को, ऐसी गलतियों को जो माफ़ की जाना गाइस, फॉरगिवेबल है, ऐसी चीज़ जो क्षमनीय है, यहाँ पे लिखा होगा है ना, क्षम्य है या क्षमनीय है, जिससे आप माफ़ कर सकते हैं, क्षमा करने योग्य है, उसे हम कहते हैं विनाइल, है ना। कोई चीज़ पार्डन करने बाद ये फॉरगिवेबल है, स्लाइट है ना गाइस, आप उसको माफ़ कर सकते हैं, दैट इज़ योर विनाइल। ट्रिक क्या होगा इसका, आपको पता है जब हम बीमार होते हैं, इल होते हैं, है कि नहीं, जब हम इल होते हैं तो आप लोग, ये इल वाला बहाना तो हमने जीवन भर सब जगह दिया ही हुआ। कहीं स्कूल नहीं गए तो छुट्टी मार ली तो हम बीमार थे, कहीं कुछ नहीं किया तो अरे हम बीमार थे, ऑफिस नहीं गए हम बीमार थे। तो बीमारी वाला एक ऐसा बहाना है जिसमें सब माफ़ कर देते कि यार बीमार थे तो क्या ही कर सकते हैं। तो जब आप होते हो, जब आप इल होते हो तो इल होना आपके लिए विनाइल होता है ना, वो आपके लिए विनाइल, वो आपका विनाइल होता है। इल होना विनाइल होता है, मतलब ये कि वो माफ़ करने योग्य होता है ना गाइस। तो इल होना अपने आप में विनाइल होता है। मैंने क्या कहा था कि ट्रिक ऐसी बनाऊंगी कि वर्ड से भी रिलेट भी हो जाए और उस वर्ड का मीनिंग भी आ जाए। ठीक है, ट्रिक आपको ऐसे दूंगी कि वर्ड से रिलेट भी हो जाए और उसकी मीनिंग भी हो जाए। तो जब आप इल होते हो तो उसे विनाइल कहते हैं, जब आप इल होते हो तो उसे हम विनाइल कहते हैं। एंटोनिम हो जाएगा जिसको पार्डन नहीं कर सकते, अनपार्डनेबल, जिसको आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते, इनएक्सक्यूजेबल, और जो सीरियस, मतलब कोई चीज़ सीरियस है, सिंपल वर्ड्स है ना गाइस। तो जब आप व्हेन यू आर इल दैट इज विनाइल, है ना। हाँ, फिनाइल से धोना वाला भी कर सकते हैं, बाकी ये वाला ज़्यादा सही है कि व्हेन यू आर इल, जब आप इल होते हो तो वो विनाइल होता है, माफ़ करने योग्य होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड। वेक्स का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना, वेक्स का मतलब होता है किसी को इरिटेट करना, है ना। वेक्स का मतलब होता है किसी को इरिटेट करना, परेशान करना, तंग करना, है ना। वेक्स, VEX का मतलब होता है, एक होता है वैक्स जो लड़कियां कराती है, वैक्सिंग, है ना, वैक्स जो लगाते हैं वैक्सिंग करने के लिए, तो वैक्स, है ना। और एक होता है VEX, वेक्स। वेक्स का मतलब होता है इरिटेट करना, अनॉय करना, परेशान करना, है ना गाइस। तो वेक्स कैसे याद करेंगे, है ना। इसको हमने पहले पीछे इसका वर्ड देखा, प्रोवोक, अभी मैंने बताया था किसको भड़काना, प्रोवोक करना, अनॉय करना, है ना गाइस। अनॉय का मतलब इरिटेट करना होता है, नैग, है ना गाइस। बोलते हैं क्यों नाक की तरह मेरे सर पे मंडरा रहे हो, हैं तो क्यों डसने लगे हुए मुझे, तो नाक करना, इर्क करना, है ना। जो आप बार बार आपको इरिटेट करे वो आपको इर्क कर रहे हैं। तो जो बार बार आपको इरिटेट कर रहे हैं, है ना, जो बार बार आपको इरिटेट करे, इर्क कर रहे हैं, नाक की तरह आपके सर पे फन फैलाए बैठे हैं, तो आपको नैग कर रहे हैं, राइट। नैग करना, प्रोवोक करना। तो इसको हम जैसे इसका ट्रिक ये कर लो कि वैक्स से ही कर लो, कि लड़कियां अपने भाइयों को वैक्स लगा के वैक्स करती हैं ना, बोलते चल मैं तेरी वैक्सिंग करती हूँ। हमने भी अपने भाई को लड़की बनाया, चोटी की उसकी है, उसको लिपस्टिक लगाई है, उसको पूरा मेकअप करके, बड़ा मज़ा आता था। मतलब अपने भाई को लिविंग डॉल मतलब बनाने का एक अलग ही स्वाद होता था लड़कियों को, जो छोटे भाई बहन है ना। कैसे बोलते हैं भाई चल मैं तेरी वैक्स करते, तो वैक्स से लड़के वैक्स हो जाते, इरिटेट हो जाते हैं, है ना। और कई लोग आजकल खुद से ही करवा रहे हैं, तो उसमें भी उनकी हाल जो है बहुत ख़राब हो जाते हैं।
तो वैक्स करना अपने आप में लड़कियों के लिए भी है, ऐसा नहीं लड़कियों को दर्द नहीं होता है, मगर ब्यूटी के लिए है ना सब कुछ झेल जाती हैं लड़कियां जो हैं, ब्यूटी के लिए सब कुछ झेल जाती हैं। तो वैक्स लगा के ना हर बंदा वैक्स हो जाता है, इरिटेट हो जाता है कि यार कब ख़त्म होगा ये स्यापा। एंड एंटोनिम हो जाएगा शांत, अपीस होना, मॉलिफाई होना। तो जब आपको कोई चीज़ एकदम मॉलिफाई मीन कोई चीज़ सॉफ्ट सी लगे, एकदम शांत लगे, सीधे एकदम जिसमें आपका मन लग जाए, सूद हो, ट्रैंकुलाइज वर्ड हम कर चुके हैं, सूद आप जानते हैं। तो जो चीज़ें में आपका मतलब एकदम जो चीज़ें बहुत मुलायम हो, ऐसे याद करना, कोई चीज़ें बड़ी मुलायम हो, आपको मुलायम फिर ऐसे कुछ लगा दो तो बड़ा सॉफ्ट सा लगता है, बहुत सूदिंग, एकदम रिलैक्स लगता है, काम लगता है ना गाइस। तो बड़ा अपीस लगता है, एकदम पीस वाली फीलिंग आए, जिसमें एकदम पीस वाली फीलिंग आए, वो अपीस है ना गाइस। मुलायम सा लगे, एकदम शांत सा लग रहा है, मुलायम सा, मॉलिफाइड लग रहा है, ओके। सूद होना, एकदम स्मूथ लग रहा है, मुलायम सा लग रहा है। ये सारे वर्ड्स लिखते जाना, सारे वर्ड देखो यार, जो मेहनत कर रहा होगा ना, वो मैं जानती हूँ स्टूडेंट क्या कर रहा होगा, जो भी मेहनती स्टूडेंट है ना वो PDF का वेट नहीं कर रहा होगा। जो भी मेहनती स्टूडेंट है वो ये कर रहा होगा कि मैम ने जो वर्ड बोला उसके साथ जो ट्रिक बोली उसको फट से लिख लिया। मेहनती स्टूडेंट वही होगा जो मैंने जो वर्ड बोला और जो ट्रिक बोली इसको फट से लिख लेंगे, तो उसी को मैं बोलूँगी कि हाँ भैया ये स्मार्ट स्टूडेंट है। तो सूद करना, ट्रैंकुलाइज करना, है ना, शांत करना। ओके, नेक्स्ट इज गाइस विराइल का मतलब होता है ना, विराइल का मतलब होता है जो वीर की तरह होते हैं, वीर की तरह, है ना गाइस। वीर एक तो सच्चे मन के होते हैं, और वीर लोग क्या होते हैं, वीर लोग बहुत ज़्यादा मैनली होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, मतलब वीर है एक नंबर का, बहुत विगरस है, बहुत स्ट्रांग है, विगर है इसमें, रोबस्ट है, बहुत रोबोट की तरह है, सबसे लड़ लेता है ना गाइस। तो जो वीर बहुत बलिष्ठ है, मैनली है ना, बोलते हैं ना तुम स्ट्रांग टाइप की पर्सनालिटी, उनको हम कहते हैं विराइल। तो जो स्ट्रांग वीर की तरह लोगों को विराइल कहते हैं ना गाइस। वीर लोग एक तो बहुत ज़्यादा है ना गाइस, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली होते हैं। एंटोनिम हो जाएगा इफेमिनेट, फेमिनाइन वर्ड आपको पता है, फेमिनाइन फीमेल से बना है। तो जो मैनली ना हो, फेमिनाइन हो, फीमेल की तरह जो हो, उससे फेमिनिस्ट वर्ड क्या होता है, जो औरतों के लिए, तो औरतों के लिए इफेमिनेट होना। इफेमिनेट मीन्स औरतों की तरह होना। इफेमिनेट का मतलब होता है, देखो फेमिनाइन मतलब औरत ही होना, और इफेमिनेट मीन्स औरतों की तरह होना, ठीक है, और अनमैनली होना, ठीक है जी। तो एक बार देख लेते हैं, वेन जब आप इल होते हो, वो विनाइल है, वो माफ करने योग्य है, वो क्षम्य है, वो फॉरगिवेबल है, वो स्लाइट छोटी सी मिस्टेक है ना। वैक्स तो आपको, आप जब वैक्स लगा लेते हो, कोई भी वैक्सिंग करवाता है तो वैक्स हो जाता है, अनॉयड हो जाता है, नाग हो जाता है जैसे नाक की तरह, है ना, और इर्क होता है, इरिटेट हो जाता है, ठीक है, प्रोवोक हो जाता है। एंटोनिम हो जाएगा अपीस होना, मॉलिफाई होना, मुलायम, पीस जैसा फील होना, मुलायम कोई चीज़ लगना, शांत लगना, सूद लगना, है ना। तो आपका ट्रैंकुलाइज होना, एकदम शांत सा फील होना। और विराइल का मतलब वीर की तरह है, वीर की तरह मैनली है, विगरस है, रोबस्ट है। एंटोनिम हो जाएगा औरतों की तरह है, ठीक है। एक बार फटाफट रिविजन करते हैं आज के वर्ड्स को। तो जीन्स की तरह जेनेसिस होना, जीन्स से उत्पत्ति होती है, जेनेसिस होती है, कमेंसमेंट होती है, बर्थ होती है, ओरिजिन होती है। और इससे रिलेटेड हमने वर्ड्स पढ़े, इंसेप्शन भी होना, है ना, इंसेप्शन होना, बिगिनिंग होना किसी चीज़ की, इंसिपिएंट होना, इंसेप्शन होना, ठीक है। गैरुलस गर्ल्स बहुत ज़्यादा गैरुलस होती हैं, टॉकेटिव होती हैं, गॉसिप करती हैं, बहुत लॉक करती हैं, और बहुत सारे वर्ब और शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, बहुत बातूनी होती है। बॉयज़ अपना फेस बस टर्न करके रेटिसेंट और टेसिटर्न रहते हैं, शांत रहते हैं, ठीक है। हेट्रोजनस, हर तरह के जन, अलग अलग, जो भी चीज़ें जिसमें डाइवर्सिटी है ना गाइस, जिसमें डाइवर्सिटी है मतलब अलग अलग है, क्योंकि मैंने टिक नहीं किया, सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। तो जिसमें अलग अलग तरह की जो भी वर्ड्स टिक करते हो ना, प्लीज़ उन वर्ड्स को जरूर ध्यान से पढ़ा करो, ओके गाइस। तो हर तरह के जन को हेट्रोजनस कहते हैं। और सेम, होमो का मतलब होता है सेम, तो होमोजेनस का मतलब होता है सेम, हार्मनी होना, जो एक साथ एक जैसा होना, जहाँ पे पीस, प्यार, मोहब्बत सब कुछ है, ओके। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग बहुत इंडस्ट्रियस होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, दिल लगा के काम करते हैं, डिलिजेंट होते हैं, एसिडियस होते हैं, टायरलेस होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, है ना गाइस। जिनकी आस बहुत ज़्यादा होती है वो बहुत एसिडियस हो जाते हैं, लेबर की तरह काम करते हैं, टायरलेस, थकते नहीं हैं। और कई लोग होते हैं जिनका दिल डोलता ही रहता है, घूमते रहते हैं इधर से उधर वेलों की तरह, तो इंडोलेंट हैं, लेजी हैं, आइडल है, खाली बैठे हैं, ठीक है। इंडिफरेंस, पति जो होते हैं, बोलते हैं पति, हमारे पति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा पति इंडिफरेंट है, कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ता है, अपैथेटिक है ना, अपैथी है इसके अंदर,
डिटैचमेंट है, अनकंसर्न है, कोई डिफरेंस नहीं है, इनडिफरेंस है। एंटोनिम हो जाएगा अटैचमेंट है ना गाइस, किसी के साथ इसमें इंटरेस्ट है, उसमें कंसर्न है, चिंता है। ठीक है जी, नेक्स्ट इंडिक्ट, तो जिससे आपको दिक्कत होती है, मतलब जो आपको दिक्कत देता है उसको आप फिर ब्लेम भी करते हो कि इसकी वजह से ऐसे हो, आप उसको अक्यूज करते हो, है ना, अक्यूज वर्ड भी कर लेना अगर आपको नहीं पता तो, अक्यूज करते हो, अराइन करते हो, उसको बोलते हो ये आया नहीं, आ रहा नहीं है, शादी में तो ऐसा है वैसा है, उसको इम्पीच करते हो, प्रोसिक्यूटर प्रोसिक्यूट करता है, आपके खिलाफ बोलता है, आप उसको सेंश्योर करते हो, डिस्पैरिज करते हो, निंदा करते हो। और एंटोनिम हो जाएगा फ्री करते हो, एक्सोनरेट कर देते हो, क्विट कर देते हो, केस को सॉल्व हो गया तो अब्जॉल्व कर देते हो, क्विट करके एक्विट कर देते हो, आप कल की बातें छोड़ के एक्स की एक्सकल्पेट कर देते हो, है ना। इंसिपेंट, इनसे ही सब कुछ शुरू है, इनसे ही सब कुछ खत्म है, तो इंसिपेंट है, बिगनिंग है किसी चीज़ की, कमेंसमेंट है, इंसेप्शन है, इनॉग्रल है। एंटोनिम हो जाएगा फाइनल और मैच्योर है। ठीक है, कारागार में डाल देना, इनकार्सिरेट करना होता है, कैप्टिव कर देना होता है, और जाने नहीं देते तो डिटेन करते हैं, जब जाने नहीं देते तो डिटेन कर दिया जाता है। एंटोनिम हो जाएगा लिबर्टी। जिनकी बहुत ज़्यादा क्वेरीज होती हैं, जो बहुत सारे सवाल पूछते हैं, वो आपके बहुत क्यूरियस लोगों को इंक्वायर कहते हैं, विचित्र कहते हैं, पिक्यूरियर टाइप के लोग होते हैं, अजीब से, है ना, जिनसे कोई चीज़ अलग होती है तो हम उसको उठा भी लेते हैं। और आपका इसेंट्रिक है, जिनका सेंटर बोलते हैं ना, दिमाग हिला हुआ है और अबनॉर्मल है। एंटोनिम में जो कन्वेंशनल, कन्वेंशनल ट्रेडिशनल, ऐसे करना, कन्वेंशनल होना, ट्रेडिशनल होना, मतलब कि कोई चीज़ नॉर्मल है, कुछ अलग हटके नहीं है। क्वेल करना मीन्स कुचल देना, शमन कर देना किसी चीज़ का, क्रश करना, सप्रेस कर देना, सबड्यू कर देना, क्वाश कर देना, एग्जिट कर देना, एक्सटिंग्विश कर देना, गायब कर देना, और ट्रैंकुलाइज करना मीन्स शांत कर देना किसी चीज़ को, ट्रेन को, है ना गाइस। एंटोनिम हो जाएगा एजिटेट, आग लगा के भड़का देना, प्रोवोक कर देना, प्रवचन दे दे के उल्टा सीधा बोल के प्रोवोक करना, और एक्साइट कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रैंक के लिए लोग रैंकॉर कर देते हैं, मलाइस, है ना गाइस, मेल जहाँ पे है, मेलिग्नेंसी है, मेलिवोलेंस है, एनिमोसिटी है, राइट, तो एनिमी के साथ एनिमोसिटी हो जाती है, हॉस्टल के लोगों के साथ हॉस्टिलिटी होती है, और जो हमारे काम बना देता है वो बेनाइन होता है, जो जिसके साथ रहने में रस आता है, जेनरस होता है, अच्छा होता है, जिसका एटीट्यूड अच्छा होता है वो रेक्टिट्यूड होता है, ईमानदार होता है, सच्चा होता है, उसके अंदर मॉरलिटी होती है, इंटीग्रिटी होती है, मतलब जिसकी अंतरात्मा अच्छी होती है, इंटीग्रिटी होती है उसकी। एंटोनिम होता है डिसऑनर या डिसऑनेस्टी होना। ओके, वेन डेटा, वेन आपका कोई हक नहीं देता, आपसे हक छीन लेता है, तो फिर होता है महायुद्ध, संग्राम, कन्फ्लिक्ट होती है, राइवलरी होती है, वेंडेटा होता है। एंटोनिम होता है माफ़ कर देना, फॉरगिवनेस होना। ठीक है, नेक्स्ट इज गाइस विनाइल। विनाइल का मतलब होता है जब आप इल हैं, मतलब वो आप विनाइल है, मतलब ऐसी गलती जो माफ़ करने योग्य है। विनाइल है शमनीय है, और कोई चीज़ जिसको आप एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते, पार्डन नहीं कर सकते हो। वैक्स, जो आपको वैक्स लगा दे तो आप चिढ़ जाते हो, इरिटेट हो जाते हो। नाक की तरह, है ना गाइस, नाक की तरह कोई मंडरा रहा है, आपको इरिटेट कर रहा है, इर्क कर रहा है, भड़का रहा है आपको, तो वो वैक्स करना होता है। और किसी आपको पीस जैसा फील करा रहा है, मुलायम चीज़ें लगा दो तो आप शांत हो जाते हो, है ना गाइस। सूद करना, शांत करना, और ट्रैंकुलाइज कर लेना। वीर की तरह व्यक्ति जो होते हैं वो विराइल होते हैं, है ना गाइस, मैनली होते हैं, रोबस्ट होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, और ई फेमिनिन मीन्स औरत की तरह होना होता है। तो इन वर्ड्स का रिवीजन कर लीजिएगा, वो कैप को रेगुलर रिवीजन कीजिए, रिवीजन करोगे तो आप लोगों की इंप्रूवमेंट आएगी। रेगुलर रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, तो रेगुलर इनका रिवीजन करो। सिनोनिम एंटोनिम थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे, बहुत ज़्यादा फास्ट और बहुत ज़्यादा वर्ड्स करवा दूंगी, फ़ायदा नहीं है, आप वर्ड्स तो याद कर लोगे, सिनोनिम एंटोनिम वहीं के वहीं रह जाएंगे, जो मैं नहीं चाहती। ठीक है, मैं चाहती हूँ आप हर वर्ड का सिनोनिम एंटोनिम साथ साथ में लेके चले। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।